हम्म। निफ्टी अभी 1 मिनट, 24,167 पे ट्रेड कर रहा है। वैसे तो मैं वीडियो बनाने के फिराक में नहीं था, मैंने यही सोचा था कि मैं 31st को ही बनाऊंगा, बनाऊंगा मतलब। पर कल से जो है, आज मॉर्निंग में भी जो है, देर वर सम मैसेजेस कि एटलीस्ट आप बनाइए, क्या है क्या नहीं वो देख लेंगे। बोला ठीक है। एंड धनतेरस भी है तो। और दूसरी बात ये कि अभी भी जो है लोग कुछ कंफ्यूज है रिलायंस को लेके। देखिए, रिलायंस में कोई गिरावट नहीं है, ये 1:1 में बोनस इशू हुआ है। अब जिनके पास में भी नवंबर के ऑप्शंस होंगे, 250 का लॉट साइज था पहले, अभी वो 500 का हुआ है। ठीक है, रेट हाफ हुआ है, लॉट साइज बड़ी है, तो ऑल टुगेदर आपका पोजीशन सेम ही है। आपका जो कैलकुलेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा। हाँ, कुछ ब्रोकर्स के ऐप में वो कल अपडेट थोड़ा लेट हुआ है, या फिर मेरे ख्याल से कल नहीं हुआ था, आज अपडेट हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बना होगा। अदरवाइज आप अगर मानो तो ये 1321 चल रहा है, राइट? तो इसको आप 2642 मान सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सिर्फ रेट आधा हुआ है और लॉट साइज इंक्रीज हुई है, तो उल्टा ये अच्छी बात है, क्योंकि अब अगर रिलायंस यहाँ से तेजी करता है तो आपका ये है अपना व्हाट वी से, आपकी जो लॉट साइज है वो तो डबल हो गई, आपको एक का दो लॉट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट फटाफट होगा। ठीक है, चलिए निफ्टी फ्राइडे के दिन, आइए पहले फ्राइडे वाला देखते हैं। ये है फ्राइडे वाला। 24,180 पे बंद हुआ था और 24,073 की लो बनाई थी। क्योंकि फ्राइडे के दिन लो बनी थी, तो मैंने मेरे ग्रुप में भी कल यही कहा था कि 24,050-60 में भी शायद एक बार एक नया लो बना सकता है और वहां से शूट अप करेगा। लेकिन कल वो वहां तक नहीं गया और 24,492 तक चला गया, लगभग लगभग 500 तक। ठीक है, वहां पे वो टिका नहीं। और आज जो है, आज बस एक ही हमें देखना है। देखिए, तेजी तो है ही, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ ईरान इराक जो भी लफड़ा सैटरडे के दिन हुआ, मार्केट ने उसको कुछ रिएक्ट किया नहीं। और मैंने आपको पहले भी कहा था, वॉर की वजह से अगर आप लोग नेगेटिव हो रहे हो तो कोई वॉर की वजह से नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने थोड़े दिन ज्यादा खींच लिए मंदी के। मार्केट ने 24,000 का लेवल भी ब्रेक किया नहीं है। और मैंने जो ये कैलकुलेशन यहाँ पे बनाया था कि देखिए, सबसे पहले मैंने 25,000 के लेवल पे बाय करने दिया था। ठीक है, वो 23.6% था किसका, 26,277 से और 21,281। ये जो हाई लो का फिबोनाची लेवल्स है वो 23.6% कहाँ आ रहा था, 25,097 पे आ रहा था। इसलिए हमने 25,000 के दायरे में, 25,000 के एरिया में हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग किया था। वी वर सेफ अंटिल 24,348, और 348 जो है वो फ्राइडे तक सेफ था। फ्राइडे को भी जो है 348 उसने रह रहकर तोड़ा। ठीक है, फ्राइडे के दिन इसमें एक गिरावट आई। कल इसने इसको कॉन्कर करने का कोशिश किया पर वो कर नहीं पाया, लेकिन आज भले आपको ये 140 पॉइंट माइनस दिख रहा है, थोड़ा टाइम लग गया इसमें, कोई ये बात नहीं है। और जिनको भी लग रहा है कि मिसलीड वगैरह है तो दे कैन लीव माय वीडियो राइट अवे, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तेजी ही है मार्केट में। और अभी से जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यू ही शेयर होगा, जिसके ऊपर आप अगर कोई ट्रेड लेना चाहो तो आपकी मर्जी, ना भी लेना चाहो तो आपकी मर्जी। अगर कोई ट्रेड ले रहे हो, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चाहते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, देन यू हैव टू ज्वाइन माय सर्विस, जहां पे हमने 1 महीने की भी बंद कर दी है और 3 महीने की भी बंद कर दी है। 3 महीने की लागू रहेगी सिर्फ और सिर्फ मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ 12 महीने वाली ही रहेगी, जिसके चार्जेस होंगे 12,000। जिसको भी ज्वाइन करना है कर सकता है। उसके बाद ही जो है ट्रेड्स वगैरह आपसे शेयर होंगे, आपसे डिस्कस होंगे। आपके भी कोई ट्रेड होंगे, उसको अगर कुछ देखना करना होगा तो उसके बाद ही होगा।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में ही हम बात करेंगे, और वो भी वो बात करेंगे जो मुझे लगता है। आपका सुझाव, आपकी राय जो भी हो, अपने पास रखो। तो यहाँ पे फिलहाल 24,200 फिलहाल ट्रेड हो रहा है। अभी कुछ 170 160 कुछ चल रहा था, तो अभी फिलहाल 24,200 आया है। वर्स्ट केस में ये ज्यादा से ज्यादा जो है, ये एक बार फ्राइडे वाला लो एक बार टेस्ट हो सकता है, अगर हुआ तो। नहीं तो ये जो है यहीं से रॉकेट हो जाएगा। ये फिलहाल आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, नॉट इन्वर्टेड, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, वो बाय मिस्टेक इन्वर्टेड बोल दिया। ये हेड एंड शोल्डर को मारो, मारो गोली। ये यहां से ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना सकता है। ठीक है, ये जो है इस तरीके का पैटर्न बना बना सकता है। दिस ये मैं आधा पैटर्न बनने पर ही जो है मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि इस तरीके का पैटर्न बना सकता है। मैंने थर्सडे या फ्राइडे वाले वीडियो में ही जो है आपको बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे डब्लू क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद आप देखिए हर हर दूसरी चैनल पे इस बात का जिक्र होने लगा है कि ये यहाँ पे डब्लू क्रिएट कर रहा है। ये मैंने आपको वेडनेसडे या थर्सडे वाले वीडियो में ही मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा तेज है, और आईसीआईसीआई का रिजल्ट जिसकी वजह से सब लोग नेगेटिव हो रखे थे, आईसीआईसीआई ने भी जो है कल मार्केट फाड़ दिया। बैंक निफ्टी इमीडिएट लेवल उसका जो है फिलहाल मुझे 53,000 दिख रहा है, यहाँ से 1,500 पॉइंट। ठीक है, मैं अगर कुछ इसमें बाय करूंगा बैंक निफ्टी में, तो 52,000 का कॉल बाय करूंगा नवंबर एंड का। और कहाँ पे करूंगा? इसके सेंटर पॉइंट पे, आज की जो कैंडल है उसके सेंटर पॉइंट पे। क्या है उसका सेंटर पॉइंट, आइए एक बार देख लेते हैं। आज का हाई लो क्या है? 51,557 और 51,278। तो इसका हाई लो आता है 430। ये क्या हो गया? 51,557 और 51,278। ठीक है, 51,400, 417। तो यहाँ से अगर मानो 100 पॉइंट अगर नीचे उतरता है, मैं चाहूँ तो मैं तो ये लेवल पे भी बाय बाय कर लूँ, क्योंकि मुझे प्रीमियम की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि अगर मैं इतना जानता हूं कि अगर हमारे पास टाइम है, आपका 100 रुपए का 10 रुपये अभी हुआ होगा, वो 10 रुपए का 200 रुपये बनने का ताकत रखता है। लेकिन टाइम होना चाहिए हमारे पास में। नवंबर के ऑप्शन है, जिनको भी लगे उनका ऑप्शन ये हो गया वो हो गया। आपको काटना हो काट लो, रखना हो रखो, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे मेरी पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, इतना मेरे को पता है। ठीक है। अच्छा, मारुति बहुत ही ओवरसोल्ड हो रखा है, और हमारे पास में ऑलरेडी जो है मारुति के 12,500 और 13,000 के कॉल्स हैं। मारुति का रिजल्ट है, आज है। ठीक है, मारुति में जो ये पैटर्न बन रहा है वो मैं फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ। ये मारुति जो है ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बना रहा है। ये भी जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही बनने का तैयारी कर रहा है। तो अगर यहां से मारुति में अगर बाउंस आता है तो मुझे लगता है कि इस तरीके का कुछ बनाएगा। लेकिन अगर यहां से मारुति में बाउंस आता है तो मुझे लगता है कि वो यहां तक 13,050 13,100 तक मेरे ख्याल से एक बड़ा वाला बाउंस देगा, और फिर एक फिर से एक शोल्डर बनाएगा, और फिर वापस से ऊपर की तरफ निकलेगा। तो 13,500 से 14,000 का फिलहाल का टारगेट है, लेकिन इमीडिएट टारगेट विल बी 12,800 से लेके 13,200, ये बीच में, या 13,100। ये 300 पॉइंट के बफर में कोई भी लेवल वो टेस्ट कर सकता है। और ये जो टेस्टिंग होगी, ये जो बाउंस होगा, वो एक दो दिन का मतलब एक दो दिन में ही ये लेवल दिखा सकता है। तो अब क्योंकि कल का दिन है, परसों का दिन है, और आप अगले
अगले ट्यूसडे, मेरे ख्याल से अगले मंडे को तो कोई छुट्टी वगैरह नहीं है, ठीक है, छुट्टी है वो फ्राइडे को है, तो अगले ट्यूसडे तक आई बिलीव, मुझे लगता है कि ये 13,000 के आसपास या 12,800 900 के आसपास जो है मारुति आ जाना चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, इसका रिजल्ट चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, मारुति विल राइज। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे बाय करूंगा मारुति। एवरेज मतलब मेरा तो ऑलरेडी बाय है, तो यहाँ पे अगर कोई एवरेज करना होगा तो आई एवरेज इट। आपको करना है तो करो, और करो तो अपने रिस्क पे करना, मेरा उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये लग रहा है, बाकी देखते हैं। और मार्केट में भी जो है, हाँ अच्छा, रिलायंस, रिलायंस देखिए, ये जो इसने गिरावट दी है, ये गिरावट नहीं है, ये 1:1 का जैसे मैंने कहा वो है, लेकिन जो भी उसके गैप से वो ऑलरेडी वहीं के वहीं है। ठीक है, तो फिलहाल रिलायंस जो है मुझे लगता है कि छोटे समय में ही, यानी कि एक आध हफ्ते के अंदर या मानो अगले हफ्ते तक, क्योंकि अगले ट्यूसडे को जो है यूएस का इलेक्शन है, तो बहुत से फैक्टर्स है जो अ, जो एक बड़ी रैली को सपोर्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि यूएस में इलेक्शन है अगले ट्यूसडे को, तो एक प्री रैली जो है वो इसमें होगी, प्री इलेक्शन रैली यूएस में, तो उसके पीछे हम भी जो है, हमारी मार्केट भी जो है खींची जाएगी। लेकिन मुझे किसी भी हालत में मार्केट कोलैप्स होता हुआ नहीं दिख रहा है। वर्स्ट केस अगर हुआ, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हुआ, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कौन सा लेवल मैंने निकाला है। अगर वर्स्ट केस हुआ तो ये वाला लेवल ही मार्केट टेस्ट करेगा। ये जो इसका डबल बॉटम बना है ना, इसके नीचे आई डोंट थिंक सो ये जाएगा। अगर इनकेस गया भी इंट्राडे, क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो 24,000 वर्स्ट केस में एक बार अगर गया तो गया, वो भी अगर ये फ्राइडे का लो अगर टेस्ट करने गया तो, नहीं तो ये यहीं से टर्न मारेगा और बहुत ही अच्छा खासा टर्न मारेगा। ये ऊपर अगर निकलता है तो इसका 25,200 ये आ सकता है 2-3 दिनों में। अगले मंडे ट्यूसडे तक, यानी कि अभी जो कमिंग मंडे ट्यूसडे तक होगा, वो मुझे लगता है कि हम जो है ये लेवल पे आ जाएंगे। एनीवेज, मेरा तो व्यू तेजी का ही है, बाकी जैसे आप लोग सही समझो, आप लोग आपका ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था, अभी देखते हैं। आज का मैंने जो भी था बता दिया, अब कल देखते हैं मार्केट कैसे क्या करेगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, मतलब मुझे पता है मुझे कब क्या बनाना है, तो आप लोग जो है इतना भी मतलब ये मत कहिए कि जैसे कि मेरे वीडियो के बगैर आपका काम ही नहीं चलता। ठीक है ना, इतना भी मतलब क्या है ना, मुझे आपका कोई अप्रिसिएशन चाहिए ना कोई क्रिटिसिज्म चाहिए, तो सब कुछ अपने पास रखिए। मेरा मन होगा, मुझे लगेगा कि बनाने जैसा है तो आई विल मेक इट। ठीक है, आपको अगर सुनना है, आपको समझ में आया, आपको लगे कि भाई सही है, तो आप फॉलो करिएगा, आपको लगे कि भाई मिसलीड है तो आप निकल सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।